हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल सैनिक एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं सैनिक स्कूल के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चन के आगे कंटिन्यू करते हैं इस वाले पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक किया था। इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी को दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ है 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003। इन तीनों नंबर को ऐड करना है और ऐड करने का सबसे आसान तरीका यही है कि डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लिख लीजिए। तीन नंबर है यहाँ पर, तीन डेसिमल को नीचे एक के नीचे एक लिख लिया है। अब डेसिमल के पहले वाले पार्ट के नीचे पहले वाला पार्ट लिखेंगे, यानी कि डेसिमल के पहले 0 लिखा हुआ है और डेसिमल के बाद 3 लिखा हुआ है, तो 0.3 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में डेसिमल के पहले 0 है, डेसिमल के बाद 0.3 है, तो यहाँ पर 0.3 इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद 0.003 है तो 003 इस प्रकार से लिखा जाएगा। एडिशन करना है, अब आराम से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 आएगा, उसके पहले 3 आएगा, 3 आएगा, डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल रहेगा और उसके पहले 0 आ जाएगा। यानी इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 0.333, यानी कि 0.333 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में पहला वाला पार्ट को प्लस करना है सेकंड पार्ट से एंड देन रिजल्ट को माइनस करना है। तो यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं, दोनों पार्टों को पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड करना है 0.09 को 0.00002। इन दोनों को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से 0.001 माइनस कर देंगे। यहाँ पर ऐड करने पर आएगा 20090.2। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, जो नेक्स्ट पार्ट था 0.09002, इसमें से माइनस करना है 0.001। लिखने का तरीका ध्यान रखना है, डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल ही आएगा। अब इसे माइनस करना है तो यहाँ पर 2 आएगा, उसके पहले 0 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा और 0 आएगा। यानी सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 0.08902। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करना है तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 डिवाइडेड बाई 5। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि 3 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, और जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें डिवाइड नहीं जाए तो उसे फ्रैक्शन में लिखना सबसे बेहतर रहेगा। तो इस 3 डिवाइडेड बाई 5 को लिख सकते हैं 3/5 और इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, देन प्लस लगा हुआ है। 28% को लिख सकते हैं 28/100। ऑफ को, यानी कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है 50, यानी रहेगा जी मल्टीप्लाई ही, बट हमें डिवाइड से पहले इसको करना होता है। अब यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर नॉर्मली डिवाइड ही मान लेते हैं। 50 का डिवाइड दोगे 100 में 2 आएगा, यहाँ पर 28% है। 2 का डिवाइड दोगे यहाँ पर 28 में तो 14 आ जाएगा, यानी सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू यहाँ पर 14 आई है। फर्स्ट वाले पार्ट में 12 का डिवाइड 3 में तो जाएगा नहीं, 25 में चला जाएगा। 5 टाइम्स 5 3 15 हो जाएगा, 15 प्लस 14 ऐड करोगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन में प्लस माइनस दिया गया है, यानी पूरा बॉड मास का क्वेश्चन है और इस वाले पार्ट को स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ है -6 +8 और -2। इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो -6 और -2 -8 हो जाएगा एंड देन +8 है। 8 - 8 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो गई है। अब स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीट हो गया है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर 4 + 0 रह गया है और उसके पहले -6 लार्ज ब्रैकेट के अंदर है, सबसे फर्स्ट में ये है, यानी कि 9 - 0 हो जाएगा। अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू 0 ही है, यानी कि अब लार्ज ब्रैकेट के अंदर 6 - 4 रह जाएगा। 6 - 4 की वैल्यू 2 आएगी, 9 - 2 7 हो जाएगा, यानी कि इस पूरे पार्ट की वैल्यू 4 + 0 4 ही रहेगा, ये 6 - 4 2 आ जाएगा, यानी 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर।
क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो फिर से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1/3 दिख रहा है। इट मीन्स इसको हमें सॉल्व करेंगे, किस टाइप से सॉल्व करना है। 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है पहले उसे सॉल्व करेंगे। 1 + 1/3 है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 और +1, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 बन जा 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू 4/3 है, लेकिन देखो स्मॉल ब्रैकेट से जस्ट पहले 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये जो 2 दिया हुआ है वो ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है और ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब ब्रैकेट ओपन हो पाएगा। ब्रैकेट हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू में करना होगा, तो इसकी वैल्यू 8/3 हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक के पार्ट की वैल्यू 8/3 हो गई है, तो यहाँ पर 8/3 लिख सकते हैं। उसके पहले डिवाइड है, उसके पहले 2 है और 1 है, यानी कि अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद जो लिखा हुआ है हम उसे वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, यानी कि मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है और मिडिल ब्रैकेट के अंदर दिखा जो दिया गया है उसे हम अलग से लिखकर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ दिया हुआ है 1 + 2/8/3। ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8/3 के प्लेस पर 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6/8 हो गया है, या रिड्यूस भी कर सकते हो यहाँ से, तो 3/4 हो जाएगा। 1 + 3/4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7/4 हो जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट की जो वैल्यू आएगी है वो यहाँ पर 7/4 आ गई है। अब इसकी प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 7/4 रखेंगे और उसके पहले जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब क्या करना है, 2 डिवाइड को सोल्व करेंगे, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई आएगा, बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। 7/4 के प्लेस पर 4/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 21 हो जाएगा और 21 + 8 करेंगे तो यहाँ पर 29/7 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इम्प्रॉपर में है। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि इसे मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि हो सकता है ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में हो, मिक्स फ्रैक्शन में हो तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। 7 का डिवाइड यहाँ पर 29 है तो यहाँ पर 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि 4/1/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपका ऑप्शन में 29/7 हो या हो सकता है 4/1/7 हो, जो भी हो आंसर सेम एक ही है और यही रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है यहाँ पर 20%, यानी 20% को हम सकते हैं 20/100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और 250 लिखेंगे, बीच में प्लस है। 25% को 25/100 लिखेंगे, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और 60 लिख देंगे। देखो आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 2 पार्ट में दिया गया है। एक पार्ट है यहाँ पर 20% ऑफ 50 और दूसरा पार्ट है 250% ऑफ 60। दोनों को हमें ऐड करना है और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 20 का डिवाइड यहाँ पर 5 टाइम्स जाएगा, 5 का डिवाइड 250 में देंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, यानी इस वाले पार्ट की जो वैल्यू आई वो यहाँ पर 50 आ गई है। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 20 का डिवाइड देंगे 100 में 4 टाइम्स जाएगा, 4 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 दोनों को ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 65 होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ की भी देखो कि 8/6 है, 8 की टेबल में 6 नहीं आता है, तो इसे भी वही करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, 8/6 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 3 है। इसका मतलब है कि हमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। 3 का डिवाइड 3 का 6 से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स आएगा। 2 का डिवाइड देंगे 8 में तो 4 आ जाएगा, यानी इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर 4 आ गई है, प्लस। अब यहाँ पर एक और स्मॉल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, यानी इसको ब्रैकेट को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, 2/6 है, 2 में 6 का डिवाइड नहीं जाएगा तो इसे 2/6 लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 6 बन जाए 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4/6 आएगा, मल्टीप्लाई 8 रहेगा यहाँ पर। अब इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2 2 या 4, 2 3 या 6, यहाँ पर हो जाएगा 16/3, 16/3 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 4 3 या 12 होगा, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा 28/3। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ भी हमें अगर ऑप्शन में 28/3 है तो 28/3 पुट करेंगे। अगर यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर मिक्स फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, यानी मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे तो 3 9 जा 27, 9 टाइम्स जाएगा और 1/3 बच जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है यहाँ पर, और 26 में यहाँ भी बॉड मास का क्वेश्चन है, यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। अगर डिवाइड को सॉल्व कर लिया है तो बचा हुआ पार्ट एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई है, 6 मल्टीप्लाई 16 यहाँ पर हो जाएगा 96, एंड 4 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस प्लस 3। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 12 प्लस 3 यहाँ पर 15 कर देते हैं और माइनस 50 लिख देते हैं, जिससे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर करना क्या है, 96 प्लस का है और 3 प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 99 आ जाएगा, माइनस 12 करेंगे, 99 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पर आंसर 87 बचेगा। तो 87 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5, स्मॉल ब्रैकेट हट गया है, माइनस 8, मिडिल ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 5 है और इसकी वैल्यू 3 होगी। उसके पहले लार्ज ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस और भी है, यानी कि लार्ज ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 3 करेंगे तो 7 माइनस 3 की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी उसके पहले 6 लिखा हुआ है। जब उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं वो डिवाइड देने के बाद जो आंसर आता है, जो उसके बीच में जो 2 जीरो आएंगी या 1 जीरो आएगा या 3 जीरो आएंगी, जो जीरोस आते हैं वहाँ पर गलतियाँ होती हैं। तो इस डिवाइड को हम ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें डिवाइड देना है 88 का, और डिवाइड देंगे हम यहाँ पर 880 में। अब स्टेप बाय स्टेप डिवाइड देना है। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड देंगे 88 का, और डिवाइड यहाँ पर 88 में ही जाएगा, यानी कि यहाँ पर डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड जाएगा 88 में, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब 0 लिखने के बाद यहाँ पर रूल ये होता है कि जो नंबर नेक्स्ट नंबर होता है इस लिखने के बाद हमें डिवाइड दिया जाता है। अब 88 की टेबल में तो 0 नहीं आता है, लेकिन अगर इस 88 के टेबल में अगर 80 0 या 0 करें तो यहाँ पर डिवाइड चला यहाँ पर डिवाइड देंगे तो यहाँ पर डिवाइड 0 टाइम्स जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट नंबर जो है वो यहाँ पर 8 आएगा। अब 88 का डिवाइड 8 में तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे और रिमाइंडर यहाँ पर 8 बचेगा। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर 8 है, जो 8 को लिखा जाएगा तो यहाँ पर 88 हो जाएगा, यानी कि डिवाइड यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा, 88 आएगा, रिमाइंडर फिर से 0 आएगा, यानी कि वही प्रोसेस हमें नेक्स्ट दोबारा से करनी है। यहाँ पर पहले हम 0 लिखेंगे, डिवाइड यहाँ पर 0 टाइम्स जाएगा। अब डिवाइड 0 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे नीचे और माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि 8 है तो यहाँ पर 8 लिखा जाएगा, डिवाइड यहाँ पर फिर से 0 टाइम्स जाएगा, 0 लिखेंगे, रिमाइंडर 8 बचेगा। लास्ट वाला जो नंबर बचा हुआ है वो 8 है, यहाँ पर उसे लिखा जाएगा तो 88 हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा और 88 आएगा, माइनस करने पर यहाँ पर 0 आएगा, यानी डिवाइड पूरा पूरा चला गया है। एंड जो क्वेश्चन आया है वो आया है 1 0 0 1 0 0 1,
ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेसिमल का है। यहाँ पर हमें डिवाइड देना तो आसान है, बट डेसिमल किस प्लेस पे लगेगा यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जब सॉरी, गला खराब होने की वजह से आवाज़ सही निकल नहीं रही है। देखिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आएगा 0.000125 और नीचे लिखेंगे यहाँ पर 0.25। अब यहाँ पर पहला काम क्या है, डेसिमल को हटाना है। जब डेसिमल हटाते हैं यानी कि ऊपर वाले नंबर का डेसिमल हटाते हैं तो उसका जो जीरो आते हैं वो नीचे आते हैं, यानी कि जीरो हटाएंगे तो वन नीचे आएगा। एंड यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 डिजिट है तो नीचे 6 जीरो आ जाएंगे। इसी टाइप से अगर नीचे वाले पार्ट को हटाना है, डेसिमल हटाना है, तो यहाँ से डेसिमल जाएगा ऊपर और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो आती हैं। अब सेकंड काम क्या है, पहले तो जीरो से जीरो रिड्यूस कर लो, यहाँ पर 2 जीरो रिड्यूस हो जाएंगी। अब जो बचेगा क्या, रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है 125, नीचे बचा हुआ है 25, क्योंकि डेसिमल हट गया है तो 125 से पहले जीरो है, जीरो को लिखते नहीं है क्योंकि डेसिमल नहीं लगा हुआ है वहाँ पर। मल्टीप्लाई ऊपर 1 बचेगा, नीचे यहाँ पर 10,000 यानी कि 4 जीरो बचेंगे। ध्यान रखना है नीचे 4 जीरो हैं। अब यहाँ पर 25 का डिवाइड देंगे तो डिवाइड तो 5 टाइम्स जाएगा। अब जो आंसर आया है वो आया है 5 अपॉन नीचे 10,000 है। 10,000 मीन्स यहाँ पर नीचे 4 जीरो है। इसका मतलब है हमें 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है। हमारे पास पहले से एक डिजिट है, बाकी के डिजिट नहीं है तो हम अलग से जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 0.0005। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये भी डेसिमल का क्वेश्चन है। यहाँ भी हमें वही प्रोसेस करनी है, पहले डेसिमल हटाना है, फिर डिवाइड देना है, फिर से डेसिमल लगाना है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पर 0.0096 मल्टीप्लाई 0.09, नीचे है यहाँ पर 0.4। अब यहाँ पर डेसिमल हटाने वाला पार्ट है, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो उसके बाद 1 2 3 4 जीरो आएंगे यहाँ पर, एंड यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 1 आएगा, फिर से यहाँ पर 2 जीरो आएंगे। अब यहाँ पर 4 से डेसिमल हटाओगे यानी कि नीचे से हटाओगे तो ऊपर 1 आएगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या है, जीरो से जीरो रिड्यूस करना है, एक जीरो है, एक जीरो रिड्यूस हो गया है। अब जो नंबर बचेगा, कौन सा नंबर बचा हुआ है नंबर लिखेंगे। यहाँ पर 96 बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है ऊपर, नीचे बचा हुआ है 4 एंड जीरो काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल 5 जीरोस बचे हुए हैं यहाँ पर नीचे, यानी कि 1 के बाद 5 जीरो यानी कि 1 लाख बचा हुआ है। अब यहाँ पर 4 का डिवाइड दोगे, 4 का डिवाइड 96 में दोगे तो यहाँ पर जाएगा 24, 24 जाएगा। 24 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 216। नीचे यहाँ पर 5 जीरोस हैं यानी कि 1 लाख है, यानी कि हमें 5 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है। हमारे पास पहले से एक नंबर लिखा हुआ है वो है 216। 216 के पहले हमारे पास 3 डिजिट हैं यानी कि 2 जीरो और चाहिए जिससे हमारा डेसिमल लग जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट 5 डिजिट काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.00216। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेसिमल का फ्रैक्शन का है और यहाँ भी हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, यानी कि पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है 6/7 डिवाइडेड बाई 3/14 माइनस 1/2, यानी कि हमें पहले यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करना होगा। 6/7 डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई आएगा और बाद वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, जस्ट बाद वाली वैल्यू को, तो यहाँ पर 14/3 हो जाएगा। 7 का डिवाइड देंगे 2 टाइम्स, 3 का डिवाइड देंगे यहाँ पर 2 टाइम्स, 4 हो जाएगा। 4 माइनस 1/2 करेंगे तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, यानी कि 7/4 हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा।
तो यहाँ पर इसकी पूरे की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 7/2, यानी कि यहाँ पर 7/2 कैसे आएगा एक बार देख लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 हो जाएगा, 8 - 1 7/2 आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं 4 में से हाफ जाएगा, 3 एंड हाफ बचेगा, यानी कि 3.5 बचेगा। 3 एंड हाफ को हम 7/2 ले सकते हैं, 3 2 या 6 और 1 7/2 ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे माइनस कर सकते हैं। इसके पहले यहाँ पर माइनस करेंगे 1/4 प्लस 2/5। अब इसको एलसीएम की प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पर आएगा 20। 5 का डिवाइड देंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 2 या 8 हो जाएगा। 4 का डिवाइड देंगे 5, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। 2 का डिवाइड देंगे 10, 10 7 या 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस की 70/20। 30 यानी कि 30 में से 70 माइनस नहीं होगा तो हमें 70 में से 30 माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 57, लेकिन माइनस का आएगा अपॉन 20, तो -57/20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन भी डेसिमल का ही है, बट यहाँ पर तीनों नंबरों को हमें ऐड करना है, और ऐड करने का मैंने आपको समझाया ही है, पिछले पार्ट में समझा चुका हूँ, इस पार्ट में फिर से देखिए। यहाँ पर 3 नंबर हैं और तीनों नंबरों को ऐड करना है। तीनों ही डेसिमल वाले नंबर हैं, तो डेसिमल के पहले यहाँ पर 0 है, डेसिमल के बाद 0 0 0 5 है। डेसिमल के पहले यहाँ पर 0 है, डेसिमल के बाद 5 7 है, 5 एंड 7 आएगा। डेसिमल के पहले यहाँ पर 6 5 है, 6 5 लिखेंगे, और उसके बाद 3 6 है, 3 6 लिख लिया जाएगा। जहाँ पर कोई पार्ट नहीं है वहाँ पर 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एडिशन वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखो तब भी यहाँ सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 आ जाएगा। 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 रहेगा। 6 और 1 13 का 3 आ जाएगा, 1 कैरी रहेगा। 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, प्लस 6 5 आ जाएगा। 6 5 9 3 6 0 5 यहाँ पर हो जाएगा, ये 0 है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन में भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले दोनों पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर लो, बाद में माइनस कर लो, या पहले माइनस कर लो फिर ऐड कर लो। जैसे करोगे वैसे हो जाएगा, ठीक है। आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले हम डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद उसे प्लस कर लेंगे, क्योंकि पहले माइनस है बाद में प्लस है। अगर पहले दोनों को प्लस करेंगे बाद में माइनस करें तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले माइनस करेंगे, 56.25 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 5 6 के प्लेस पर, यानी कि 6 के नीचे 5 आ जाएगा, उसके बाद 6435 आएगा। अब माइनस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ऊपर कोई नंबर है तो यहाँ पर आपको 0 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैरी वाले माइनस हो जाते हैं और उन माइनस को करना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर 0 कुछ नहीं लिखेंगे तो नीचे 35 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पूरी प्रोसेस की, यानी कि एज इट इज़ एक्चुअली प्रोसेस सॉल्व करना होता है। यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यानी कि 5 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 506065। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, 50.6065 में ऐड करना है 3.564। ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6 और 4 10 का 0 आ जाएगा, 7 होगा, 6 और 5 11 का 1 आएगा, एंड 54 आ जाएगा। 54.1705 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ 6 1/4 एंड 4 1/6। यहाँ पर ध्यान देना है, प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 25/4 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 25 होगा लेकिन अपॉन में 6 आएगा, क्योंकि नीचे 6 लिखा हुआ है। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 625 हो जाएगा, और 4 6 जा 24 आ जाएगा। 625/24 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द सम ऑफ टू नंबर इज 9 4 7 8। अब ध्यान दीजिए, मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पर क्या करना होता है,
यहाँ पर 2 नंबर का सम है। अब 2 नंबर कौन से हैं हमें नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर के बॉक्स बना दिए हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा ये कोई ना कोई एक नंबर आएगा। 2 नंबर आएंगे, दोनों नंबर का सम करने पर आएगा 9478। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वन नंबर इज, दोनों में से एक नंबर दिया हुआ है 5874। 5874 दोनों में से एक नंबर की प्लेस पर मैंने 5874 लिख दिया है, और दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, दूसरे नंबर की प्लेस पर मैंने x लिख दिया है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दूसरी वैल्यू है इक्वल के इस साइड में, यानी कि x के साइड में उसे हम इक्वल की दूसरी साइड पहुंचा देंगे तो वो वैल्यू माइनस की हो जाएगी। प्लस वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो वो माइनस हो जाती है, और माइनस की वैल्यू होती तो वो प्लस की हो जाती है। 9478 माइनस करेंगे 5874, दोनों को माइनस करेंगे और माइनस करने पर जाएगा वही हमारा सेकंड नंबर होगा। यहाँ पर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 7 में से 7 माइनस होकर 0 आ जाएगा, 4 में से 8 माइनस नहीं होता है तो 14 में से करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि 3604 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36 पर। यहाँ दिया गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट करना है, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है किसका, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होगा वो होगा 9999, एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वो होगा 1000। अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर लास्ट में देखो यहाँ पर 30 है, लास्ट में 30 आएंगे, और उसके पहले 999 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 9999 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 999000 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 37 पर। यहाँ दिया गया है व्हाट इज द सम ऑफ द प्राइम नंबर फ्रॉम 50 टू 80, यानी कि 50 से लेकर 80 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं उनको हमें सम करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 50 से लेकर 80 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो 50 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो आएगा 53 आएगा, और उसके बाद आएगा 59, इन सभी को साथ में प्लस लगाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। उसके बाद 61 होगा, 61 के बाद 67 होगा, उसके बाद 71, 73 देन 79 होगा। इन सबको ऐड करेंगे यहाँ पर तो 463 होता है। आप एक एक से ऐड करके देख सकते हैं, इसका आंसर 463 होगा। अब यहाँ पर आपको बात समझ में आती है कितना बड़ा ऐड कैसे करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए बिल्कुल आसान से वर्ड्स में करना क्या है, सबसे पहले यूनिट डिजिट को ऐड करना है। अब यूनिट डिजिट को इस टाइप से ऐड करो कि उसका सम यहाँ पर 10 या 10 के मल्टीपल में आ जाए। तो 10 या 10 के मल्टीपल में कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखिए, आराम से हो जाएगा। 9 + 1 10 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, यानी कि 10 10 10 के 3 पेयर बन गए, 30 हो गया, प्लस 3 करेगा 33, 33 का हम यहाँ पर 3 करेंगे और 3 कैरी आएगा। अब 7 7 7 21 हो जाएगा, 21 + 28 हो जाएगा, 28 + 6 करोगे तो यहाँ पर 34 हो जाएगा, 34 + 5 + 5 यानी कि 10 हो गया है, 44 हो जाएगा, 44 में 3 कैरी ऐड करोगे तो 46 हो जाएगा, यानी कि 463 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 38। अब देखिए यहाँ पर 38 में करना क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग 539307, यानी इन डिजिट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर हमारा नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है। तो पहले तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 0 3 3 5 7 8 एंड 9। बाद में क्या करेंगे कि 0 के बाद जो नंबर होता है उसे हम रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 30। बाकी का नंबर एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। 3 5 7 8 9 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें रोमन नंबर लिखना होता है। यहाँ पर आ जाएगा एल एक्स एक्स एक्स, यानी कि 3 यहाँ पर एल के बाद एक्स है, यानी कि इसकी वैल्यू होती है 80, और यहाँ पर आई भी है, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 4। इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर तो 84 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में एल के बाद एक्स आता है, इसका मतलब वो 50 के बाद के 10 नंबर्स और होते हैं, यानी एल एक्स एक्स 3 बार एक्स आया है तो 50 + 30 80 हो जाता है। यहाँ तक सभी को समझना होगा। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रोमन नंबर का ही है। जिन्हें रोमन नंबर नहीं है वो अच्छे से रोमन नंबर्स को लर्न करें। 899 को हमें रोमन नंबर में लिखना है। अब 800 को कैसे लिखा जाएगा, तो 800 होता है DCCC, यानी कि 500 आएगा और 300, यानी कि टोटल 800 हो जाएगा। तो DCCC यहाँ पर 800 हो गया। 90 को लिखते हैं यहाँ पर XC, और 9 को लिखते हैं IX। यहाँ पर DCCC XC IX इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। आई होप रोमन नंबर सभी बच्चों को लर्न होंगे, स्कूल लेवल पर सभी ये लर्न कर लिए जाते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, यानी 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 12 का डिवाइड जाता हो। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, 12 का डिवाइड देना है, लेकिन किस में देना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट में देना है, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होता है 1000। इसमें 12 का डिवाइड देंगे तो 12 का डिवाइड देने पर 12 9 जा 108 होता है, ज़्यादा हो गया तो 12 8 जा 96 हो जाएगा। डिवाइड देंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 0 आएगा। 12 3 जा 36, यहाँ पर रिमाइंडर 4 बच रहा हुआ है। यहाँ पर ध्यान ये रिमाइंडर का ही रखना है। तो हमें क्या करना है, 1000 में ध्यान रखना कोई नंबर हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही इसमें 1 माइनस भी किया जाएगा तो ये 3 डिजिट का रह जाएगा। इट मीन्स इसमें हमें ऐड करना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन यानी कि उसको छोड़ के बाकी जो दोनों नंबर हैं उनको माइनस करना होता है, यानी कि डिविजर एंड रिमाइंडर को माइनस करना होता है। डिविजर और रिमाइंडर का डिफरेंस यहाँ पर 8 आएगा, तो 1000 में यहाँ पर 8 को ऐड करना है, यहाँ पर हो जाएगा 1008। यही उस क्वेश्चन का आंसर है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐड करने वाला होता है तो डिवीजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को ही उसमें ऐड करते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब करते हैं इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया गया है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, यानी कि हमें यहाँ पर इस ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, वो भी 4 डिजिट का, जिसमें 12 का पूरा पूरा डिवाइड जाता हो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999 होता है। इसमें हमें डिवाइड देना है 12 का, जो रिमाइंडर होगा उसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है। इस ग्रेटेस्ट नंबर में हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो ये 4 डिजिट का है, 1 ऐड करने पर भी 5 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए इसमें से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 12 8 जा 96, 3 बचेगा, फिर 9 लिखेंगे, तो यहाँ पर फिर 12 3 जा 36, फिर 3 बचेगा, लास्ट का नंबर यानी कि 9 लिखेंगे, 12 3 जा 36, यहाँ पे भी रिमाइंडर में 3 बचा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी आए तो ध्यान रखना है उसमें से माइनस करना होता है, और माइनस करने के लिए हमें रिमाइंडर को ही माइनस करना होता है। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 3 है, तो 9999 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9996 आ जाएगा। 99996 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर टेस्ट समाप्त होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। आई होप यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले टेस्ट में।